नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज के हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आज द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी गणित का पेपर हुआ है, उसी को हम हल करके देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके पांचों क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो किसी भी संख्या जैसे x है, उसका पूर्ववर्ती पूछता है तो हम उसमें से 1 घटा देते हैं। तो 1 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 0। लेकिन क्या पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या 1 का, तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ही 1 होती है। इससे पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो 0 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, जो पूछा गया है पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। तो योग में तत्समक अवयव क्या होता है, तो ऐसी कोई संख्या जिसमें कुछ भी जोड़ें तो उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो कैसे नहीं चेंजेस आएगा, जब हम उसमें 0 ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, x का x ही रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 0। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, उसका अर्ध परिमाप होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है 1, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया कितना है 1 दिया है। तो इधर क्या है, दाएं पक्ष में भुजा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा √1 हो जाएगा बराबर भुजा हो जाएगा। यानी भुजा क्या निकल आया, अब यहाँ √1 क्या होता है 1 ही होता है, तो भुजा निकल आया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4 गुणे भुजा। तो भुजा में हम 4 से गुणा कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा 4। अब हमें इसका आधा करना है, तो 4 का आधा क्या होगा, यानी 2 से भाग दे देंगे तो 2 उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो अब हम 4 से 100 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी 25√3 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो कह रहा है निम्न में से कौन सी एक सर्वसम्मिका है। तो सर्वसम्मिका की कंडीशन क्या होती है कि बायां पक्ष जो होगा वो दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बाएं पक्ष में, तो क्या आ जाएगा 3x² + 3x, और यही तो दाएं पक्ष में भी दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है परिमेय संख्या -5/4 और 7/-9 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो दूसरे पक्ष में क्या लिखा हुआ है 7/-9, तो इसको हम -7/9 भी लिख सकते हैं। और पहले नंबर क्या है -5/4। अब हम इसको डायरेक्ट हल कर लेंगे, तो इसको हल करने पे क्या आ जाएगा -1 दशमलव कुछ आएगा, और इसको हल करेंगे तो माइनस का 0 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 0 दशमलव कुछ भी आएगा। तो क्या होगा, माइनस में जो छोटी संख्या होती है वही बड़ी संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा -7/9। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 7वां, जिसमें कह रहा है कि 4x + 5 के ठीक पूर्व का घन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम इसमें से 1 घटा देंगे, तो 4x + 5 में से x 1 घटाएंगे तो 4x + 4 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो जो बिना x का है उसको दाएं पक्ष में ले जाते हैं, यानी बाएं पक्ष में x/3 बराबर -3/2 -5/2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा -3 और -5 जुड़ जाएंगे, यानी -8 आ जाएगा। 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x/3 बराबर -4, और ये 3 से उधर त्रिज्यक गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -12। यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या आपको लिखनी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2, जिसके कितने फैक्टर हैं 2 ही फैक्टर हैं, यानी 2 ही संख्याओं से ये कटता है, 1 से और 2 से। यानी जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो 80 और 90 के बीच में आपको ढूंढना होगा कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से और सिर्फ 1 से कटती हैं। तो वो होती हैं 83 और 89। अगला प्रश्न है, एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, यानी एक खेत है उसमें पूरी क्यारियाँ कितनी हैं 2x हैं, और इन क्यारियों में कितनी है पंक्तियाँ कितनी हैं, तो xy है
और इन पंक्तियों में टमाटर कितने हैं, तो y क्यूब है। बस हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, x की जगह 2 रख के और y की जगह 4 रख के, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 2x² गुणे y की घात 4 हो जाएगी, जिसमें हम 2 की जगह x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा, और y की जगह क्या रखेंगे 4, और 4 की घात 4 जब करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 8 गुणे 256 क्या आ जाएगा 2048, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो दिया हुआ है वो 3/4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो जब भी समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया रहता है तो उसका जो वर्ग होता है वही क्षेत्रफलों के अनुपात होता है, यानी 3/4 का डायरेक्ट वर्ग कर देंगे और यही आंसर हो जाएगा। यानी जो आंसर आएगा क्षेत्रफलों का अनुपात वो 9:16 आ जाएगा। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न बॉडमास से है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वी बॉडमास होता है, यानी सबसे पहले विनाकुलम यानी ये बार वाले को सॉल्व करते हैं, और फिर बी मतलब ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डी मतलब डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 में से 3 गया, यहाँ पे 1 बचेगा, और ब्रैकेट में क्या है 13 में से फिर 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 12, यानी ये वाला पूरा ब्रैकेट हल हो गया और क्या आया 12 आया, ठीक है। अब इसके बाहर क्या है, जब भी का लिखा रहता है तो सबसे पहले का को हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 में से यहाँ 12 घटाएंगे और बाहर क्या है 7 माइनस, और इधर क्या है 5 प्लस। तो इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 और -6 क्या हो जाएगा -18, और ये क्या हो जाएगा 7 और 5 क्या हो जाएगा प्लस का 12, 12 में से जब 18 घटाएंगे तो आ जाएगा -6, यानी ये वाला पूरा सॉल्व हो गया और आ गया -6। अब इसके क्या है आगे क्या है -18, और उसके बाद भाग लगाया। तो -18 को जब हम भाग देंगे -6 से तो माइनस माइनस कैंसिल और 36 18, यानी 3 आ गया, यानी ये भी सॉल्व हो गया और क्या आ गया 3। अब क्या करेंगे हम, ये प्लस का 3 आया है तो 25 में 3 प्लस कर देंगे यानी 28 आएगा। तो ये पूरा सॉल्व हो गया और 28 आएगा, जिसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो 28 गुणे 4 हो जाएगा 112। अगला प्रश्न दिया हुआ नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों को टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, ठीक है। यानी आपको बस बताना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्राप्तांक, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टैली और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। तो अब जैसे देखते हैं 7 कितनी बार है, तो 5 बार है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ लिख देना होगा 5 बार है। ऐसी 9 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो टैली में 2 लिखेंगे और फिर इधर बारंबारता उसकी लिख देंगे। ऐसी 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 लिख देंगे। और 5 कितनी बार है, तो 4 बार है। और 6 कितनी बार है, तो 6 बार है, तो इधर 6 लिख देंगे। ऐसे ही जब हम देखेंगे तो 4 भी आपको दिखाई देगा, तो 4 के लिए भी लिखना होगा। तो 4 कितनी बार है, 3 बार है, और इधर 3। और 10 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो इधर 2। और 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो इधर 3 लिख देंगे। यही आपका पूरा जो टेबल बन के तैयार होगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें कह रहा है 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पात्र की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। यानी ये अगर कोई पार्क है तो इसमें भीतर की ओर क्या हुआ है, ये पथ बना हुआ है, ठीक है। 5 इसका दिया हुआ है, तो ये क्या है, इसकी भुजा ये 100 है, ठीक है। इसके भीतर ये क्या है, ये 5 का ये रास्ता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है कि हम इस पूरे पार्क का निकाल लें, और उसमें से ये जो अंदर पार्क बच गया है उसको हम घटा दें। तो ये पूरा कितना है 100, और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, तो 100 गुणे 100 कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 100 का वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो अंदर वाला पार्क है इसको इसी में से घटा देंगे। तो ये कितना होगा, तो इधर साइड आप देख रहे हैं 5 का रास्ता निकला है, इधर साइड भी 5 का रास्ता निकला है, यानी इसकी लंबाई कितनी हुई 90। इसी प्रकार चौड़ाई भी इधर भी 5 रास्ता निकला है, इधर भी 5 रास्ता निकला है, तो चौड़ाई भी हुई 90। यानी ये क्या हुआ, एक वर्ग बन रहा है। तो उसका क्या हो जाएगा 90 गुणे 90, यानी 8100, यानी 90 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी 8100 इसमें से घटा देंगे तो 1900 आ जाएगा,
ठीक है, ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2500 प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से इसे सीमेंट कराने का व्यय यानी खर्चा निकालना है। तो 2500 10 मीटर स्क्वायर का है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो 10 बराबर 2500, तो एक का क्या हो जाएगा 250। यानी अब हम क्या करेंगे, 1900 को 250 से गुणा कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 4,75,000 रुपये। यही आपका खर्चा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कह रहा है कि चित्र आपको दिया हुआ है जिसमें AX जो है वो CAB को समद्विभाज्य करती है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ऐसी BDC को भी कट करती है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो और ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है 15 और ये दिया हुआ है 17। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, और दिया किसका है, इसका दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि तीन चीज़ें अगर इक्वल कर दें इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी सर्वसंगता प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इधर कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो एक चीज़ हो गई कॉमन। इधर क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो दो चीज़ हो गई। और ये बीच वाली जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है, यानी तीन चीज़ें हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों ट्रायंगल में आपस में इक्वल है। तो ये क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के बराबर है। यानी अगर हम जो दिया हुआ है इसका ही निकाल लें क्षेत्रफल, तो जो नहीं दिया है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या दिया हुआ 8, 15 और 17, यानी ये क्या दिया हुआ है, ये ट्रिपलेट दिए हुए हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और हाइट कितनी दी हुई है 15 दी हुई है। तो बस हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 चौके 8 और 15 चौके 60, तो 60 मीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें कह रहा है 30 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के वर्गाकार टाइल लगाने हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो वर्गाकार टाइल लगाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो 30 और 25 का HCF क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी क्या आ गया, अब आपका जो 5 आया वो क्या आ गया, वर्गाकार टाइल आ गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि जिससे कमरे का फर्श पूरा ढक जाए, इन टाइलों की न्यूनतम संख्या, यानी न्यूनतम संख्या कितनी लगेगी। तो इसके क्षेत्रफल से क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल जो पूरा हमारा कमरा है उसका क्षेत्रफल निकाल के जो हमारे टाइल का क्षेत्रफल है उससे भाग दे देंगे। यानी 30 गुणे 25 बटे में 5 आया था HCF, तो 5 के क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 5 और 25, तो 25 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 30। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। x माइनस 1/x बराबर 3/2 दिया हुआ और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम इधर स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस है तो -2ab, -2 और ab क्या है, तो a x है और b क्या है 1/x है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यानी हम यहाँ 2 के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, और दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब हम इसी को हल कर लेंगे और इसको बाएं पक्ष में रखेंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू तो निकालनी है। तो 2 को उधर भेज देंगे तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और नीचे इसके कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, यहाँ 2 है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, इधर तो 9 रहेगा ही, और इधर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, और नीचे क्या है 4, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं जिसमें 5y/3 प्लस 1 बराबर 6 है। तो 1 को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का इधर है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 6 में से 1 गया 5। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 5 से 5 काट भी सकते हैं, तो 5 से 5 कट गया, तो y/3 बराबर 1 बचा, जिसके बाद त्रिज्यक गुणा करेंगे तो ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम में 3 आ जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।